वैसे इन सूट्स की जो रेंज है इट गोज फ्रॉम 1000 to 1600, 1000 से 1600 के बीच के सूट्स है ये। Hello my lovely people, welcome back to my channel, welcome back to another video. I'm back with another Myntra haul, that is Myntra haul part 3. जो सारे सूट्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये सारे सूट की जो साइज है that is medium. मैंने कुछ सूट्स मंगवाए थे, सोचा यहाँ पे आकर के वीडियो शूट कर लूँ सो दैट आप लोग को कुछ आइडिया लग जाएगा। एनीवेज शादी सीजन इज स्टिल ऑन, शादी सीजन अभी गया नहीं है, शादी सीजन फेब तक चलने वाला है। सो मे बी आप लोगों को इस सूट से कुछ आइडिया लग जाए, कुछ आउटफिट्स उस वेडिंग ओकेजन्स के लिए मिल जाए। आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ 7 स्टनिंग पीसेस फ्रॉम मिंत्रा। इसमें से कुछ एम्ब्रॉयडर्ड हैं, कुछ कॉटन के हैं, कुछ ऐसे पार्टी वेयर के लिए हैं, कुछ रेगुलर बेसिस के लिए है। सो देर आर डिफरेंट कैटेगरीज एंड ऑल विद द एथनिक आउटफिट्स। मेरे इस आउटफिट से आप रिलेट कर चुके होंगे अब तक दैट आई एम हियर विद ऑल द एथनिक आउटफिट्स, ऑल सूट्स एंड द शरारास। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सूट मैं आपको ये दिखाती हूँ जो मैंने पहना हुआ है। दिस इज पर्पल अनारकली सूट। ये जो सूट है ना, दिस इज नॉट प्रॉपर अनारकली। व्हेन इट कम्स टू अनारकली तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा फ्लेयर होगा, घेर होगा, जैसे घेर अनारकली में काफी ज्यादा घेर होता है, बट इस सूट में सच कुछ ऐसा घेर नहीं है। दिस इज अनारकली लेकिन घेर नहीं है, क्योंकि इसका जो फैब्रिक है ना, दिस इज नॉट जॉर्जेट। जॉर्जेट और शिफॉन का जो कपड़ा होता है वो काफी फ्लोई होता है, उसमें काफी फ्लेयर्स होते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है बिकॉज ये कपड़ा थोड़ा सा स्टिफ है। हम इसकी एम्ब्रॉयडरी की बात करें, इस पे जो काम किया हुआ है उसकी बात करें, तो यू कैन सी इस पे जो हाथ पे ये काम किया हुआ है, दिस इज प्रॉपर लेस। आई होप इट्स विजिबल नाउ। प्रॉपर लेस है, इतना चौड़ा लेस है, यू कैन सी प्रॉपर ऐसे पूरा लेस लगा हुआ है। दिस इज द सीक्वेंस और ऐसे जरी है, और नेक पे भी कुछ ऐसा ही काम है, नेक पे भी ये लेस लगी हुई है। नहीं, इसकी पैंट पे भी इतना ही चौड़ा लेस लगा हुआ है। इसमें प्रॉपर नीचे लेस है, हैंड्स पे लेस है, ये लेस है नेक पे। और जो इसका दुपट्टा है, दिस इज द दुपट्टा। दुपट्टे की कॉर्नर्स पे भी ऐसे लेस लगी हुई है, चारों कॉर्नर पे लेस लगी हुई है। और इसका फिट भी मुझे बहुत अच्छा आया, ना लूज है और ना ही टाइट है। आई लव द फिट, आई लव द मटेरियल। इस सूट का जो रेट है 1468 है। ब्रांड है कौशल, मिंत्रा पे एक ब्रांड है कौशल, ये उसका ही सूट है, कौशल ब्रांड का। एंड जो अमाउंट है इट्स 1468। सो मेरी तरफ से इट्स अप्रूव्ड। आई लव दिस मटेरियल, एम्ब्रॉयडरी, कलर, प्राइस, एवरीथिंग इज डिसेंट। ये रहा सेकेंड आउटफिट। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड वरंगा। वरंगा इज देयर ऑन मिंत्रा। सूट कुछ इस तरह दिखता है। जो सामने से आपको ये सूट पेंटेड लगता होगा, बट ये पेंट नहीं है, दिस इज थ्रेड। जो आप ये वाइट वाला देख रहे हो ना, दिस इज नॉट पेंट, दिस इज थ्रेड। वो ऐसा बहुत हाथ में लगने वाला थ्रेड नहीं है, जैसे आप हाथ लगाओ तो पता चले कि ये थ्रेड है। ये हाथ में लगने वाला नहीं है। इट्स काइंड ऑफ काफी पतला 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 सा इसमें एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है थ्रेड से, एंड बीच में ऐसे ग्लिटर से दिए हुए हैं गोल्डन टच में। इट्स रियली डिसेंट, मुझे पीस बहुत डिसेंट लगा। जो स्लीव्स है, दिस इज रियली क्लासी। मुझे ऐसे स्ट्रैप्स वाले सूट बड़े डिसेंट से लगते हैं, क्लासी लगते हैं। यू वेयरिंग एथनिक बट एट द सेम टाइम यू लुक रियली क्लासी एंड सोफिस्टिकेटेड। इसकी जो पैंट है, दिस इज द पैंट। पैंट के बॉटम पे देयर इज नथिंग। पूरे सूट पे ऐसे काम किया हुआ है, ये पूरा सूट ऐसे भरा हुआ है, आगे से भी और पीछे से भी। दुपट्टे पे भी ना ये ऐसे सारे चिपके हुए हैं, डॉट डॉट डॉटेड, यू कैन सी इन गोल्डन फॉर्म। तो ऑल ओवर इस सूट का लुक भी बहुत ही डिसेंट और क्लासी सा है। यू कैन वेयर दिस एनीवेयर एनी टाइम। इस पे ऐसा कुछ बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी नहीं है जो बिल्कुल ना ऐसे खिल के आ रही हो या बहुत ज्यादा हैवी लुक दे रही हो। इट्स डिसेंट, सोफिस्टिकेटेड एंड क्लासी। दिस सूट इज फ्रॉम द ब्रांड वारंगा। अभी जो इसका रेट है, दिस इज 1519 और मैंने ये लिया था 1599 में, तो अभी इसका प्राइस थोड़ा सा कम हुआ है। सो यू गाइज कैन डेफिनेटली बाय इट। ये जितने भी सूट्स आप देख रहे हो ना, ये सबकी साइज मीडियम है। मैंने सारे मीडियम साइज मंगवाए हैं। आई एम द साइज मीडियम। दिस इज द थर्ड आउटफिट। ये येलो कलर का सूट है फ्रॉम द ब्रांड राज नंदिनी। दिस इज समथिंग न्यू टू मी। मैंने ये ब्रांड पहले कभी मिंत्रा से ऑर्डर नहीं करा है, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था इस ब्रांड से। ये सूट कुछ ऐसा दिखता है, नेक पे ऐसा लेस लगा हुआ है, और इसके साइड्स में जो ये आप प्रिंट देख रहे हो ना, दिस इज पेंट। इस पे कुछ ग्लिटरी ग्लिटरी से काम है। दिस इज समथिंग इन सिल्वर।
होप इट्स विजिबल। इस सूट के फ्रंट पे, स्लीव्स पे ये पूरा काम है और पीछे भी ये पूरा पेंट किया हुआ है। और इसका जो बॉटम है दैट्स शरारा। ये देखो, जैसे शरारा और घरारा, इसका फ्लेयर भी काफी अच्छा है। ये रहा इसका दुपट्टा। दुपट्टा इज फुल्ली सीक्वेंस्ड, नॉट फुल्ली बट काफी हद तक इस पे सीक्वेंस का काम किया हुआ है। पूरे दुपट्टे पे ऐसे सीक्वेंस का काम किया हुआ है। इसका जो मटेरियल है ना दैट इज समर फ्रेंडली, काफी सॉफ्ट सा और ना कंफर्टेबल सा मटेरियल है इसका। ब्रांड तो मैंने इसका बता ही दिया था, इट्स फ्रॉम राजनंदिनी। एंड आप प्राइस सुनोगे ना, यू वोंट बिलीव, इट्स फॉर 1099। मैंने इसको 1099 में लिया था, अभी इसका रेट थोड़ा सा बढ़ गया है, इट्स फॉर 1298 राइट नाउ। तो दिस इज परफेक्ट फॉर योर हल्दी ओकेजन। आप किसी की हल्दी में इसको पहनोगे ना, दिस इज रियली कंफर्टेबल और हल्दी अटेंड करने के लिए तो बहुत ही सही ऑप्शन है, और वो भी बजट फ्रेंडली। सो विश लिस्ट कर लो, मे बी आपके इस प्राइस पे आ जाए जिस प्राइस पे मैंने लिया है, सो यू कैन डेफिनेटली बाय इट, अप्रूव्ड बाय मी। There's another suit in the shade lilac from the brand Indo Era. इसका कलर देखो, how pretty and how decent. मुझे ना ऐसे ये नेक पे ऐसे जो काम होता है ना डिसेंट सा, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। नेक पे ऐसा ये लेस लगा हुआ है और हाथ पे भी वैसा ही लेस है। फैब्रिक बहुत प्यारा है, आई थिंक इट्स कॉटन। इस पे भी वो सेम वर्क किया हुआ है, द पेंट और वो ग्लिटर से बीच में काम है। पूरे सूट पे सेम काम है, फ्रंट पे, स्लीव्स पे, बैक पे, फुल सूट पेंटेड है, बैक पे भी वैसा ही है। और ये रही इसकी पैंट, पैंट पे भी वैसा ही है, पेंट एंड ग्लिटर। बॉटम के ऐसे एंड पे ना ये लेस लगा हुआ है। बाय द वे, दिस इज नॉट अ नैरो पैंट, दिस इज प्लाजो पैंट। वो जो वाइड लेग वाली पैंट्स होती है ना, वाइड लेग प्लाजो पैंट्स, वैसी पैंट्स हैं ये। नॉट दैट फ्लोई वाला प्लाजो पैंट जो बहुत ही फ्लोई और फ्लैरी होता है। स्ट्रेट वाइड लेग पैंट है ये, नैरो नहीं है। ये रहा इसका दुपट्टा, दिस इज प्रॉपर कॉटन दुपट्टा। वैसे कॉटन के दुपट्टे काफी सोफिस्टिकेटेड और डिसेंट से लगते हैं। उनका ब्रांड तो मैंने बता ही दिया, इट्स इंडो एरा। और इसका प्राइस जो है इट्स 1199। मैंने भी सेम प्राइस पे लिया था और अभी भी ये सेम प्राइस पे अवेलेबल है, सो गो फॉर इट। अब आते हैं दूसरे सूट पे, दैट इज दिस ग्रीन सूट फ्रॉम द ब्रांड लिबास। इसमें से रिंकल्स आ गया बिकॉज मैंने इसको तमीज से रखा नहीं था, मैंने तमीज से फोल्ड नहीं करा, बस यूं ही ऐसे फोल्ड कर दिया ट्राई करने के बाद, इसलिए रिंकल्स आ गया। बिकॉज इसका जो फैब्रिक है ना वो वैसा ही, इसके रिंकल्स जल्दी पड़ते हैं। ये काफ़ी इजी ब्रीजी और फ्लोई सा मटेरियल है। ये कुछ ऐसा मटेरियल है कि बहुत ज़्यादा हैवी, बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं है, दिस इज काइंड ऑफ फ्लोई। इस पे वैसे ये नेक पे पूरा काम किया हुआ है गोल्डन से, सीक्वेंस एंड जरी, सम गोटा, नो इट्स नॉट गोटा, इट्स सीक्वेंस एंड जरी। पूरे सूट पे ऐसे काम किया हुआ है। फ्रंट पे, फ्रंट पूरा भरा हुआ है और जो बैक है, बैक इज प्लेन, बैक पे ऐसा कुछ काम नहीं है, बैक पूरा प्लेन है। यहाँ पे यू कैन सी ऐसा कुछ किया हुआ है। तो ये पूरा सूट बैक से खाली है, फ्रंट से भरा हुआ है। स्लीव मैंने आपको दिखाई दी। एंड दिस इज फ्रॉम माय फेवरेट ब्रांड लिबास। लिबास के मटेरियल, लिबास की फिट मुझे बहुत सही आती है, उसकी फिट मुझे बहुत सही आई। मटेरियल मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज इट्स काइंड ऑफ फ्लोई। इन जनरल मैं ऐसे फ्लोई कपड़े ज्यादा पहनना प्रेफर करती हूँ। अगर मैं कोई पार्टी अटेंड करने जा रही हूँ, किसी ओकेजन पे जा रही हूँ, डेफिनेटली आई कैन कैरी एनीथिंग जिसमें मैं अच्छी दिखूंगी। बट वेन इट कम्स टू माई कम्फर्ट जोन, तो फॉर श्योर मैं ऐसे ही आउटफिट्स लूंगी जो बहुत ही फ्लोई, कंफर्टेबल और यू नो ऐसे इजी ब्रीजी से होते हैं। पैंट पे भी वो सेम काम है जो उसकी स्लीव्स पे किया हुआ था, आगे एंड पीछे पैंट इज प्लेन। ये रहा इसका दुपट्टा। दुपट्टे में स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक ऐसा ही काम किया हुआ है और इसकी एंड पे ना ऐसे टैसल्स लगी हुई हैं। दिस इज द टैसल। I think this outfit is perfect for your mehendi occasion. You can easily carry this in mehendi. And don't worry about the brand. Libas is such a renowned and trusted brand. इसका जो प्राइस है भी मिंत्रा पे, दिस इज फॉर 1699। इस हॉल के प्राइसिंग की बात करूँ मैं तो इस हॉल का सबसे महंगा सूट यही है। दिस इज फॉर 1699। मैंने 1599 में लिया था बट अभी ये मिंत्रा पे 1699 का हो गया है। बट यू कैन डेफिनेटली विश लिस्ट इट। मटेरियल, फिट, एम्ब्रॉयडरी, ये सब कुछ परफेक्ट है।
सो यस, गो फॉर इट। दूसरा जो सूट है, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड नायो। ये सूट प्रिंटेड है। ये सूट पर्टिकुलरली मैंने किसी ओकेजन के लिए नहीं रखा है, दो जब मैं ऑर्डर कर रही थी मेरे माइंड में ऐसा कोई ओकेजन नहीं था, बिकॉज इट्स समथिंग वेरी कैजुअल और ऐसे रेगुलर डेज के लिए इट्स सो गुड, कंफर्टेबल है। मुझे प्रिंट काफ़ी अच्छा लगा। ब्लू पे जो वाइट का प्रिंट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अभी रिसेंट में इन था। ये ऐसे रेगुलर डेज के लिए ना बहुत सही है, फॉर ऑफिस वेयर, फॉर डेली रूटीन लाइफ। कहीं ऐसे जा रहे हो जहाँ एथनिक पहनने का मन हो, किसी कैफे जा रहे हो जहाँ एथनिक पहनने का मन हो, शॉपिंग पे जा रहे हो, एनी वेयर यू कैन कैरी, बिकॉज ये बहुत ही डिसेंट सा पीस है। इस पर कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं की हुई है, दिस इज प्रिंटेड। और साइड में ना ऐसे इसके जो यहाँ से जो कट होता है, उस कट के साइड पे ना ऐसे ये लेस लगा हुआ है। पैंट्स भी नैरो है, दैट इज डिसेंट एंड परफेक्ट फॉर रेगुलर वेयर। और ये रहा इसका दुपट्टा, दैट इज कॉटन। इस सूट पे ना जस्ट कैरी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, ऑक्सीडाइज झुमका और ऑक्सीडाइज चोकर, कोई भी सिल्वर ज्वेलरी डाल लो ना, इस सूट पे चार चांद लगने वाले हैं सच में। इस सूट का जो प्राइस है ना, दैट्स फॉर 1405 राइट नाउ ऑन मिंत्रा, बट जब मैंने लिया था तो इट वाज फॉर 1291। इसका जो कॉटन है ना, दैट्स नॉट वैसे चीफ वाला कॉटन। ऐसे सूट पीस लेके आप अगर टेलर से भी सिलवाते हो तो आई थिंक वो भी 1500 के आसपास ही पड़ता होगा। अगर ऐसे नॉर्मल प्रिंट का कपड़ा ले लो और टेलर से सिलवाओ तो स्टिचिंग वगैरह लेकर के 1500 तक आ जाती होगी। बट ये प्रॉपर रेडीमेड सूट मिल रहा है, एवरीथिंग इज देयर, पैंट्स एंड एवरीथिंग, और इसका फिट भी बहुत अच्छा आ रहा है। इसमें ना पीछे से डोरी दी गई है सो दैट यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंगली। मुझे पर्सनली ऐसे डोरी वाले सूट्स बड़े अच्छे लगते हैं। इसका ऐसे बैक काफ़ी डीप हो एंड ऐसे डोरी लगी हुई हो, ऊपर से ऐसे आते हो। इसमें बैक तो इतना डीप नहीं है, तो मैंने रेगुलर वेयर के लिए मंगवाया है, तो आई डेंट गो फॉर दैट डीप बैक। बट अगर डीप बैक हो और ऐसे डोरी लगा हुआ है तो क्या फिट आता है यार। ये रहा हमारा आज का लास्ट आउटफिट। पूरा सूट इज प्रिंटेड एंड इसका स्लीव्स पे भी ऐसा ही प्रिंट है। पूरा अनारकली सूट है, बहुत ही प्यारा फ्लो है, बहुत प्यारा फ्लो है, अच्छा खासा फ्लेयर दिया हुआ है इसमें और काफी कंफर्टेबल मटेरियल है इसका। इस कॉटन, पूरा कॉटन का सूट है एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड नायो। हाँ, ये भी नायो का ही है। जो पहले वाला सूट था वो भी नायो से था, ये भी नायो से ही है। नायो के सूट्स भी काफी रीजनेबल रेट पे मिल जाते हैं। ये रही इसकी पैंट, पैंट इज ऑल्सो प्रिंटेड, काफ़ी कंफर्टेबल सा सूट है ये। इसको भी यू कैन वेयर इन योर रेगुलर बेसिस। वैसे अनारकली है तो बहुत ज़्यादा हम प्रेफर नहीं करते इन रेगुलर बेसिस, बट इफ़ यू गोइंग समवेयर ऐसे इन जनरल ओकेजन्स पे तो फॉर श्योर इसको कैरी कर सकते हो। दिस इज़ द दुपट्टा, इसका दुपट्टा भी कॉटन पे है। मुझे इस सूट का कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा, ग्रीन एंड वाइट, लाइक डिसेंट क्लासी सा। इसके बैक पे भी वैसे डोरी लगी हुई है और जो डोरी है ना, उस डोरी के एंड पे यूं ऐसे टासल्स बने हुए हैं, फैब्रिक का बना करके लगाया है इन लोगों ने। इस बारे में काफी ऐसे कॉटन वाले सूट्स लेकर के आई हूँ। आई थिंक देयर वर 3 पीसेस, इसमें ऐसे कॉटन के दुपट्टे हैं। इस बार के सारे सूट्स बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, एम्ब्रॉयडर्ड नहीं है। इसका जो एमआरपी है दैट्स फॉर 1479, बट जब मैंने लिया था तो ये मुझे मिला था अराउंड 1351 के आसपास। थोड़ा सा डिफरेंस इसमें भी है। आई डोंट नो ये आपको वर्थ लग रहा है या नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ एम्ब्रॉयडरी नहीं है और कुछ भी ऐसा लेस वगैरह का काम नहीं है। ये प्रिंटेड अनारकली सूट है, तो मे बी आपको ये वर्थ लगे ना लगे। लेकिन मैं मटेरियल की बात करूँ तो मटेरियल इसका बहुत ज़्यादा प्यारा है। बिल्कुल स्किन को ना ऐसे स्किन फ्रेंडली मटेरियल है, बिल्कुल भी ऐसा वैसा वाला कॉटन नहीं है जो चुभेगा। बहुत ही प्यारा मटेरियल है। सो मे बी दिस इज वाई इसका प्राइस थोड़ा सा इस रेट पे जा रहा है। तो आपको अगर ऐसे कॉटन के सूट्स पसंद है तो कैन डेफिनेटली बाय इट। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है व्हेन इट कम्स टू दिस काइंड ऑफ कॉटन। सो येस, आई एम डन विद द हॉल। सारे आउटफिट्स हो गए, किसका मटेरियल कैसा है, फिट कैसा है, एम्ब्रॉयडरी कैसा है, आपको कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे कैसा लगा वो मैंने बता दिया एंड नाउ इट्स योर चॉइस कि कौन सा आपको बाय करना है, कौन सा नहीं बाय करना है, कौन सा आपको पसंद आया और कौन सा नहीं। सारे आउटफिट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी फ्रॉम वेयर यू कैन बाय इट। अगर मेरे लिंक से बाय करोगे तो मुझे थोड़ा सा कमीशन मिल जाएगा, सो प्लीज वहां से बाय कर लेना। ये प्रिटी सी इयररिंग्स पहनी हुई है सूट के साथ में। ये पूरा चोकर सेट है, बट मैंने सोचा कि चोकर सेट थोड़ा सा हैवी हो जाएगा तो मैंने इसकी इयररिंग्स निकाल के पहन ली। एंड आई थिंक ये नेक पीस मैंने नायका से लिया था, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी फ्रॉम वेयर यू कैन बाय इट। एंड दिस इज द कड़ा, पूरा ऐसे ना इस पर मोती लगे हुए हैं।
ये आई थिंक मैंने मिंत्रा से लिया था, तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मेरे घर पे अभी शादियां थी तो मैंने काफ़ी ज्वेलरीज ली हैं, तो आई हैव कलेक्शन राइट नाउ। एज आई एम डन विद द वीडियो, डू लाइक माई वीडियो, डू कॉमेंट, डू लेट मी नो कौन सा आपको पसंद आया, कौन सा नहीं। कोई भी क्वेरी होती है तो आई एम हियर टू लिसन। कुछ भी ऐसा एडवाइस देना है, आई एम हियर टू लिसन। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, उसका रिप्लाई दूंगी। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ 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 हेल्प मी टू ग्रो। मैं बहुत जल्दी अनदर हॉल के साथ आने वाली हूँ, और वो हॉल होगा स्वेटर हॉल, जो मैंने मिंत्रा से मंगवाए हैं। अनदर मिंत्रा स्वेटर हॉल। यू वॉन्ट टू सी समथिंग जो आपको चाहिए कि मैं इस चीज़ का हॉल करूँ, तो प्लीज़ मुझे ऐसे कमेंट करके बता दो, तो मैं नेक्स्ट हॉल उसके अकॉर्डिंग प्लान करूँगी। एंड हाँ, डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, आई एम हियर ऑन इंस्टाग्राम। मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ डालती रहती हूँ, सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, डू सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत जल्दी आई विल बी कमिंग विद अनदर हॉल, सो तब तक के लिए बाय बाय, लव यू लव यू लव यू, एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट।